हेलो। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारा हिम्मत का ज़रूरत पड़ा है और वो हिम्मत मुझ में बहुत सारे क्रिंज रील्स और यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद आया। एटलीस्ट मैं क्या ही कौन सा ही खराब बना रहा हूँ, तो क्या ही और कौन सा से बात और याद आया कि जो होगा देख लिया जाएगा वाला एटीट्यूड रहा है मेरा। और जिस वर्ल्ड सीरियल मेंस में जो हुआ है वो देखा ही नहीं जा रहा है। मतलब इतने सिली सिली मिस्टेक्स I could not have imagined or expected from myself or anyone, any average kind of a student वो इस तरह का मिस्टेक नहीं अफोर्ड कर सकता। फिर भी मैंने करे हैं, वही कुछ इस पर बात करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या पर्सपेक्टिव रहने वाला है, कैसे सीजीएल 2022-25 के लिए प्रिपरेशन करना है कि नहीं। सीजीएल 2022 अचानक से ऐसे ही आ गया मुँह से, क्योंकि मैंने सीजीएल 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मैं उसके पहले एमबीए करना चाहता था, तो सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू ही मैंने कैट लिखने का हिम्मत किया। आई ट्राइड माई हैंड एट कैट। फिर मुझे लगा कि आई एंड माई फैमिली नीड अ जॉब, फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो मैंने फिर बैंकिंग के तरफ हाथ आजमाया कि क्योंकि 2022 तक तो बैंकिंग ही था जो जल्दी से एक नौकरी दे दे अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन करें। तो मैंने 2022 में IBPS PO भी डाला, IBPS क्लर्क भी डाला, RRB क्लर्क और PO भी शायद डाला था, लेकिन मुझे याद नहीं। मैंने RRB PO मेंस दिया, उसके बाद और IBPS PO मेंस दिया। IBPS PO मेंस में तो मैं डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही पूरी तरह से स्कोर कर पाया। फिर उसी टाइम CGL 2022 आया था और नए पैटर्न के साथ, नए जोश के साथ CGL आ चुका था और पूरा लमसम 36,000 वैकेंसीज के साथ। तो बाकी लोग की तरह मैंने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। बट जितना आसान CGL प्रीलिम्स हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा हार्ड CGL मेंस है। बात करेंगे उस टॉपिक पर आगे इस वीडियो में। तो मैंने CGL प्रीलिम्स में जैसे तैसे प्रीलिम्स कर लिया और मेंस का भी प्रिपरेशन करने लगा। तो एज यूजुअल मेरा डिस्क्रिप्टिव IBPS PO मेंस में ही ख़राब था और ठीक उसके 1.5-2 मंथ बाद CGL मेंस था और पूरा सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। जहाँ IBP बैंकिंग एग्ज़ाम्स में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं और एडवांस तो ना के बराबर, क्या ही एडवांस पूछता है, कुछ नहीं वैसे थे। और GK वगैरह जहाँ उसमें करंट अफेयर, इसमें पूरा स्टैटिक, तो सब काइंड ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस था सिलेबस में। तो मैं स्विच करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने CGL मेंस दिया 2022 का और मुझे लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम है, अगर CGL SSC अपना पेस बनाए रखे तो इसको देखा जा सकता है, दिया जा सकता है और इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो मैंने, हालांकि उम्मीद तो उस टाइम भी था कि कुछ हो जाए, एज यूजुअल सबको रहता है कि मेरे तुक्के भी सही हो जाए, लेकिन जब आंसर की आता है तो आपके बनाए हुए कभी कभार सही नहीं होते। मतलब बढ़िया से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन भी आपको सही नहीं होता। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है CGL मेंस 2024 का सेक्शन फर्स्ट का, मैंने बना कर गलती किया, सॉल्व करके बढ़िया से गलती किया। इस पर आएंगे। तो मैंने उसके बाद वहाँ से मोटिवेशन लेकर CGL 2023 लिखा, तो उसमें बहुत कम वैकेंसी और कट ऑफ आई, तो कोई बात नहीं, 1-1.5 नंबर से प्रीलिम्स छूट गया। इस बार प्रिपरेशन अच्छा था। बैंक में क्लर्कल लेवल का एक जॉब करते हुए प्राइवेट बैंक में मैं साथ में CGL का प्रिपरेशन भी करने लगा। उसके लिए मैं बीच बीच में SSC के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स हैं भरते गए,
फॉर्म भरते गए, क्योंकि अपना प्रिपरेशन जो है थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन पे ही, सेल्फ स्टडी पर ही बिलीव करता हूँ। तो थ्रू आउट द ईयर मोटिवेशन बना रहा, इसके लिए मैंने सारे फॉर्म भरे और अपना इम्प्रूवमेंट भी देखते गए। जैसे कि IBSCO में, वहाँ से अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप था और सिलेक्शन पोस्ट में 150 नंबर क्रॉस कर पाए। फिर CGL प्रीलिम्स में मैंने 160 नंबर क्रॉस किया। फिर CGL प्रीलिम्स, CHSL प्रीलिम्स में 160 नंबर क्रॉस किया। CGL प्रीलिम्स में 165 नंबर। CHSL मेंस में अच्छा गया है, देखिए क्या होता है। लेकिन अभी बात करेंगे CGL मेंस का। मोटिवेशन हाई था। मॉक टेस्ट में भी कभी कभार बढ़िया नंबर है, कभी कभार क्या मतलब अगर पेस बना है तो लगातार 5-6 मॉक्स में 310, 305, समटाइम्स 340 ऐसे करके मार्क्स आ जाते थे। हाईली मोटिवेटेड। और कभी कभार ऐसा एहसास होता था कि कुछ बाकी नहीं रह गया पढ़ने के लिए CGL मेंस के लिए। पर असली सिनेरियो एग्ज़ाम ही दिखाता है, एग्ज़ाम सेंटर पे ही पता चलता है जब आप अपना पेपर देने बैठते हैं। आइए बात करते हैं द D-Day का। इस क्वेश्चन में हालांकि ये सब लोग ट्राई कर लिए होंगे जो भी सीरियस एस्पायरेंट हैं और जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें मैं क्या ही खास बात कर पाऊँगा। और मैं तो कोई टीचर होने की पढ़ाऊँगा। हाँ, पहले से भी कभी ये नहीं रहा है कि टीच करूँगा। कभी कभार बढ़िया मेथड मिल जाता है तो वीडियो बना के पहले भी कुछ डाला हूँ, तो आगे भी यही था कि कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। नॉट फॉर टीचिंग, प्रोफेशनली टीचिंग, बट ऐसे हैं कि थ्रू आउट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कभी अप कभी डाउन हम लोग को देखने को मिलता है। तुम बने रहें और कभी ऊपर नीचे होने से घबराए नहीं। फ़िलहाल ये वीडियो खुद के लिए, क्योंकि अभी इस मोटिवेशन का भी खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको, क्योंकि जो मार्क्स CGL मेंस में आए हैं वो देखा नहीं जा रहा और उसके बिहाफ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का हिम्मत जुटा पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। साथ में भी लग रहा है कि वी हैव टू बी अर्ली बर्ड, स्टार्ट जल्दी करना होगा। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। राइट एंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ले लेते हैं। इस एंगल को 27 लिख देते हैं, इस एंगल को 63, और बाकी आप लोग जानते हैं कि ये 90 होगा ही। तो इसमें अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ये हाइपोटेनस क्यू है, ये बेस पी है और ये परपेंडिकुलर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। थोड़ा इस क्वेश्चन के गलत करने में एग्ज़ाम का जो प्रेशर था वो, और साथ ही पी क्यू में जो कन्फ्यूजन हुआ वो वजह रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार में जो सॉल्व किया था तो फर्स्ट ही मार्क किया था, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद जब दोबारा इस पर आया तो पता नहीं क्या दिमाग में है और मैंने ऑप्शन 4 को मार्क कर दिया। तो कोसेक 27 डिग्री का बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, क्यू हो जाएगा
थोड़ा स्टाइलस सही से काम नहीं कर पा रहा, लैपटॉप भी पुराना है। स्टील एंड ट्रे cos 63 डिग्री का बात करें तो उसमें हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 63 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cos 63 डिग्री वैल्यू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में क्यू। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें डिजायर्ड आंसर ये मिल जाएगा, पर ये गलत टाइम पे मिल रहा है। एग्ज़ाम टाइम पर मिलकर भी गलत मार्क हो गया, कहीं फ़र्क पड़ता है। सिली मिस्टेक्स हुए हैं, अनफॉरगेटेबल एंड अनफॉरगिवेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या मिस्टेक हुआ। हालांकि इस क्वेश्चन को कंट्रोवर्शियल मान सकते हैं क्योंकि इसमें दो आंसर सही है। और मैंने तो उन दोनों में से कोई नहीं मार्क किया, मैंने कोई तीसरा ही तुक्का मार दिया। फिर भी अगर देखा जाए तो जब दो ऑप्शन सही हैं किसी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को गलत ही मान लेना चाहिए, क्योंकि ये मैथ है, ये रीजनिंग नहीं है। मैथ में आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो भी जब प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर का बात हो। वेल स्टिल एसएससी एंड स्टूडेंट्स आर फिगरिंग आउट, क्या पूछ सकता है एसएससी। तो इस क्वेश्चन को बड़े बड़े टीचर्स ने डिस्कस किया है, और ये इस क्वेश्चन को इंटरसेक्शन फार्मूला और यूनियन फार्मूला का यूज करके किया जा सकता है। लिमिट, हाँ इस क्वेश्चन का बात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके और फिर उसके बाद ऑप्शन 4 मार्क किया है। इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन 4 मार्क किया है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी मैंने सॉल्व करने के बाद ऑप्शन 4 मार्क किया है। आई हैव टेकन चांस बैडली। इसमें मैंने क्या किया है, इसको कैसे किया जा सकता था और वहाँ पे भी मैंने कैसे किया था, और डिस्पाइट दैट मैंने ऑप्शन 4 मार्क किया है। करना क्या था कि ए को 56/10 और बी को 7, इसका एफिशिएंसी 10 जो कि नेगेटिव में जा रहा है, और इसका एफिशिएंसी 8 जो कि पॉजिटिव में जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जीरो के इक्विवेलेंट कर सकते थे इस इक्वेशन को। इसको ऐसे लिखा जा सकता था कि 56 जो कि ऑलरेडी फील्ड है, प्लस इसमें 8 विच इज रनिंग फॉर x hours, and tank is the outlet pipe which will run 1 hour extra. After that the process will be ended, और क्योंकि टैंक खाली हो जाएगा और उसी का वैल्यू पूछ रहा है, -10 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 23 और x+1 का वैल्यू x+1 का वैल्यू 0
24 मिलेगा और ओवरऑल 47 आवर्स, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे प्रोसेस में इतना आ जाएगा। प्रोसेस थॉट प्रोसेस यही रहा है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर, लेकिन सिचुएशन हावी हो गया। इस क्वेश्चन में समय बहुत लग गया और ये क्वेश्चन करने में थोड़ा कुछ चीज़ें माइन्यूट सी चीज़ें मिसिंग थी और जिसकी वजह से कैलकुलेशन तो हो रहा था लेकिन सॉल्व नहीं पाया। इसमें करना क्या था कि 3 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके सेंटर को मिलाने के बाद इस पोर्शन का एरिया पूछ रहा है जो कि इन तीनों के बीच में है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इसका वैल्यू कि डी होगा, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, और diameter of the circle will be equal to a for the equilateral triangle। और यहाँ से हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उसे 3 से मल्टीप्लाई करके पूरे ट्रायंगल से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज √3/4a² -3 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसलिए 3 इंटू 60, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री एक सेक्टर का, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें 360 इंटू πr²। इस क्वेश्चन में फिर वही बोलेंगे पैनिक कर गया था और सही से कर नहीं पाया क्योंकि ये पोर्शन तो सॉल्व हो चुका था, ये भी हो गया था, लेकिन ये 3 से जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। बाकी सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है सही होगा। और अगर आप यूनिट डिजिट और बाकी तरह का मेथड का यूज करते हैं तो यूनिट डिजिट तो खैर ठीक है, लेकिन डिजिटल सम उस मेथड का यूज करना ऐसे एग्जाम्स में वो आपको और कन्फ्यूजन और पैनिक कर सकता है, कन्फ्यूजन में ढकेल सकता है। तो यूनिट डिजिट जैसे मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम रिलायबल नहीं है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप से इससे अच्छा है कि जो आप बेसिक जानते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 1-2 क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड तक कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 3 मिसिंग हो रहा था बार बार, जिसकी वजह से मुझे इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा था। अगला क्वेश्चन, ये मैंने रीजनिंग से गलत किया है, इसमें मैंने ये वाला ऑप्शन मार्क किया था, दैट इज पहले बजट बना लेंगे, फिर एसएस मूल्यांकन कर लेंगे, फिर गोल सेट कर लेंगे और उसके बाद एक बार रिव्यू करके इन्वेस्ट कर देंगे। बट एज पर एसएससी ये सही है और मुझे भी यही सही लग रहा है, पर कोई सेंस है इस बात का, मुझे शौक बहुत लगा था। बस इस बार का तो हो गया, कोशिश करेंगे फिर से शुरू करने की। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का लग रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट कंपनसेट, मस्ट थोड़ा सा ऑब्लिगेटरी टाइप का लग रहा है वर्ड, जो कि हाल से भी साउंड कर रहा है कि पहले क्या अगर ज़रूरत है क्या सच में डिले हुआ है उसको पता लगेगा, उसके बाद तो दिलाएगा, और क्या सबको ज़रूरत है उस कंपनसेशन का, देयर कैन बी सम लूप इन गिविंग कंपनसेशन। हाँ, इसको डिले को पता लगा कर उसको दूर किया जा सकता है, ये एक लॉजिकल थिंकिंग हो सकता है, लेकिन अब एसएससी जो मान रहा है
सही है, मैंने इसके लिए वो कोई चैलेंज भी नहीं डाला है। सही है तो सही है, फिर से लिखेंगे। पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, मैंने इसको मार्क किया था 2 को, और जितने सारे क्वेश्चन गलत हैं मैंने एक बार उसको सही मार्क करके दोबारा मार्क फॉर रिव्यू करके और आगे गलत किया। दिस इज वेयर लक प्लेस इट्स वे, दिस इज वेयर लक प्लेस। इसमें भी मैंने मेमेंटो मारा था, जबकि जब मैं एग्ज़ाम से पहले 2 दिन वोकैब रटना शुरू किया था तो मैंने इसको सही से याद किया था कि मेमेंटो ही होता है, मोमेंटो नहीं होता। स्टिल आई मैक मेमेंटो, और इसके बारे में कोई थॉट नहीं था, बाकी सब ये दोनों सही लग रहे थे, इन दोनों में कंफ्यूज था और मैंने फिर भी इसी को मार्क किया। और विच लेड मी हियर, क्या ही कर सकते हैं। स्टिल वही बात करेंगे कि पहले मैंने एवेंडेंस को मार्क किया था, मार्क फॉर रिव्यू किया, जीके सॉल्व किया, उसके बाद लगा कि जीके में तो लग गए हैं, तो इस जो मार्क फॉर रिव्यू किया उसमें देखते हैं उसमें गलत ना हो जाए, और फिर मैंने नहीं, मैंने पहले लोनलीनेस ही मार्क किया था, उसके बाद एवेंडेंस मार्क किया है। तो वेयर आई फेल्ड। बाकी जीके का थोड़ा रिव्यू रहते हैं। जीके का बात करें तो मैंने एसएससी से पूरा सिलेबस कवर किया है, और इट हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल इन प्रीलिम्स और CHSL मेंस। मैंने CHSL मेंस में 20 में से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 15 सही किए जीके में, पर यहाँ पूरा गेम ही पलट गया। CGL मेंस में मैंने 10-11 अपने नॉलेज बेस पे अटेम्प्ट किया और बाकी तुक्का मारा, जिसमें से बहुत सारे आई गेस 8 इनकरेक्ट हो गए, 17 में से 8 गलत हो गए। इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले का तो मैं चांस नहीं ले सकता था, सभी बढ़िया प्लेयर हैं, और किदाम्बी श्रीकांत और ये रनिकी रेड्डी तो अपने गेम में एक्सीलेंस है ही, तो इन दोनों पे तो मैं चांस नहीं ले पाया, कहीं भी 50-50 नहीं लगा कि कौन हो सकता है, मतलब 40-60 भी नहीं लगा, 50-50 इन दोनों का लग रहा था। ये मैंने परमार SSC से पढ़ा था और ये मैंने करेक्ट किया इस क्वेश्चन को। ये मैंने लॉजिकल थिंकिंग पर तुक्का मार के सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थोड़ा ये आउट ऑफ स्लाइड ज़्यादा है तो इसको इधर लेने का कोशिश करते हैं। सिंस आई एम नाउ मेकिंग वीडियो तो मैं इसको फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें एशिया कप और इंडिया ने बीट किया 2-1 से पाकिस्तान को, तो कौन सा गेम था। तो ये मैंने लॉजिक ही लगाया कि हॉकी ही हो सकता है और ये सही हो गया। फुटबॉल ये तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लॉजिक यहाँ पे थोड़ा अलग फैक्टर काम किया कि ये सही हो गया। बाकी गांधी जी वाला सत्याग्रह तो ये पता था 1918। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है,
जिसको मैंने नहीं बनाया इसको मैंने गलत मार्क कर दिया, गलत हो गया ये। मैंने इसमें मार्क किया था जैनी जेल से, थोड़ा नाम इनके नहीं को लगा था, चांस ले लिया था। तो नहीं, इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि एसएससी क्या डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर हुआ, उससे ज़्यादा कब डिस्कवर हुआ उस पर फोकस रखता है। और ऐसे क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैंने कभी पढ़ा नहीं था तो इस पर मैंने चांस भी नहीं लिया। इसको देखा जाए, आई डिडंट ट्राई दिस, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था कौन सा प्रोटीन है ये और क्या है। ये तो कोई भी बना लेगा, ये सिंपल था, ये भी सिंपल था लिटमस पेपर। ये सिकंदराबाद मैंने 2 बार मार्क करके, और फिर बिलासपुर पता नहीं कैसे क्या लगा था कि सिकंदराबाद थोड़ा सेंटर से दूर है, और ये सेंट्रल जोन का बात कर रहे हैं, सिकंदराबाद मस्ट बी ईस्टर्न साउथर्न जोन। तो ये मैंने फिर मार्क कर दिया, गलत वापस आते हैं। ये तो बच्चा बच्चा को पता है, ये भी बच्चा बच्चा को पता है, स्टिल ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये बीइंग फिजिक्स ग्रेजुएट पता था। ये तुक्का मारा क्योंकि अटेम्प्ट कम हो रहे थे। मैंने इसमें ये थर्ड वाला मार्क किया, भूल गया था, शायद ये पढ़ा था, ये भूल गया था। मैंने इसमें अलाउद्दीन खिलजी मार्क किया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को देखने पे समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा, और इंटरनेट पे जितने सारे टीचर्स हैं शायद ही पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने लूसेंट बुक में देखा, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कुछ भी है एसएससी जीके के लिए तो सम पीपल कैन टॉक अबाउट परमार, लेकिन सबसे परमार सर, लेकिन उनसे भी ज़्यादा रिलेवेंट कुछ है। अगर पूरा कवर कर सकता है तो कोई कहेगा कि पिनेकल का बुक, लेकिन सबसे ज़्यादा लूसेंट आई, मेरे ओपिनियन, क्योंकि लूसेंट सभी कुछ कवर कर लेता है। और बाकी पी वाई क्यू तो है ही, वी कैन ट्राई और 100 पी वाई क्यू। तो हाँ, मैंने सी जी एल प्रीलिम्स, सीजल मेंस और बाकी सारे एग्जाम्स में परमार सर के बल पर ही जीके में कॉन्फिडेंस हासिल किया, लेकिन सीजीएल मेंस के लिए उनका एटीट्यूड थोड़ा, उनके सोर्स और उनके एटीट्यूड पर रिलाई करके मैंने अपना मार्क्स थोड़ा इम्पेयर कर लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे क्वेश्चन में उनका एटीट्यूड ये रहा है कि एसएससी इतना डीप नहीं पूछता, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, और धीरे धीरे उनके बातों विश्वास करते रहते हैं। हम लोग खुद से भी जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये एसएससी क्या ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, और ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं, और उसका खामियाजा हमें एग्जाम में भुगतना पड़ता है। जैसे कि ये कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, शायद पढ़ाया भी हो, लेकिन कभी ये कोई नहीं बोला होगा कि इसको रट लो,
बल्कि इसके यहाँ पर ये बोला गया होगा कि इतना डीपीएसएससी नहीं पूछता है, छोड़ दो, इसको रखने की जरूरत नहीं। ये सीएल तो खत्म, खत्म क्लास, टाटा बाय बाय। फिर से वही बात, ऐसे ही सबसे ज़्यादा कब डिस्कवरी हुआ उसमें इंटरेस्टेड है, ना कि कौन किसने और कहाँ किया था। उसको चाहिए नंबर, नंबर कहीं से भी था। ये पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं था। Each of the following actions can typically be performed in the outdoors। अच्छा, ये तो आ गया हम लोग कंप्यूटर सेक्शन में। जहाँ तक बात है सीजीएल 2025 का दिलाएगा, उसके लिए लूसेंट पढ़ने का शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे जितने सारे जीके के टीचर्स थे सब पे सबका कोर्स परचेज तो नहीं किया, यूट्यूब पर जितना भी अवेलेबल था कंटेंट सबको फॉलो किया। अब लग रहा है कि खुद से लूसेंट ही पढ़ना सही रहेगा। बाकी अंत में एक वीडियो डालना चाह रहा था साथ में, लेकिन वो नहीं डाल सकता, क्या पता कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाए। तो कहूँगा कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। कोशिश करूँगा कि मैं जो भी मुक्त हूँ या फिर जो भी पढ़ूँ उससे मेजर टेकअवेज कुछ भी हो तो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने का कोशिश करूँगा। किसी भी तरह का किसी से सब्सक्राइब करने और या फिर फॉलो करने, शेयर करने, ये सब किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं, बस ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने का कोशिश है। इसमें किसी को हेल्प होता है तो सही है। आप देखते हैं, देख लिए वीडियो, आपको देखने को मिला, आप देखे थ्रू आउट द वीडियो के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डोंट लेट अ गुड डे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम फेलियर व्हाट यू हैव बिकम। पता नहीं क्या क्या बोला। That's it. Let's start this preparation again. I want to be sharing my mock marks here on YouTube. I will be only sharing major takeaways from any mock, either it be question of math, reasoning, English, or GK. I'll try to bring it on YouTube. Thank you.